केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमने दो किस्म के रिएक्शन पढ़ने हैं। एक होता है रिएक्शन, हमारे पास एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करते हैं कि इररिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है। द रिएक्शन which goes only forward direction is called irreversible रिएक्शन। वो रिएक्शन जो कि हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाती है, तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे साथ देखिए यहाँ पर, मेरे साथ जब कार्बन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और रिजल्ट में हमारे पास बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो जिस तरह ये दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो गए, वन मोल कार्बन ने वन मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया और रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में यहाँ पर हमारे पास हासिल हो गया। तो देखिए इस रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला गया है, मींस लेफ्ट से राइट साइड पर ही गया है और ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन हो के जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाके कंप्लीट हो जाती है, इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिएक्टेंट से जाके प्रोडक्ट पे क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है जिसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और साथ साथ ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, तो इस तरह रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। आप दूसरा डिफिनेशन इस तरह कर सकते हो, द रिएक्शन व्हिच गोस फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। है द रिएक्शन which goes forward direction as well as in backward direction is called reversible reactions. For example, इस एग्जांपल को देखिए, जब वन मोल हाइड्रोजन गैस वन मोल आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट में बनाते हैं। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ना, पहले ये रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया, मींस रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए किस में, प्रोडक्ट में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस क्या हो जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं और ये वापस आ जाते हैं रिएक्टेंट में और कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मींस अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिएक्शन हमारे पास दो डायरेक्शन में मतलब कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, मींस लेफ्ट से राइट साइड पर गया है और फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए, मींस प्रोडक्ट से वापस किस में आ गई, रिएक्टेंट में आ गई। तो वो रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, साथ साथ वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड दीज रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट एरो जो है ना, ये हमारे पास जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है और ये नीचे जो एरो के निशान है, ये हमारे पास जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है, इस वजह से हम नीचे इसके बाद दूसरा एक एरो लगा देते हैं। ठीक है। तो हम जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई डबल एरो।
समझ आ गई? तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और इन दोनों में एक डिफरेंस ये भी है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, इसलिए दो उस पे मुश्तमिल हो, स्टेप्स पे। एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन, या जिसे रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। फॉरवर्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड में ये होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है। और बैकवर्ड में क्या होते है, बैकवर्ड जो है ना, जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये वापस आ जाते हैं रिएक्टेंट पे। एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस में क्या है, सेकंड डिफरेंस इनमें से ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये लेफ्ट साइड से जाती है राइट साइड पे, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये हमारे पास राइट साइड से वापस आ जाती है, लेफ्ट साइड पे आ जाती है। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस ये है कि रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, and then product are converted into reactants. So these are the difference between forward and backward reaction. So आज का जो हमारा टॉपिक था रिवर्सिबल रिएक्शन, आई थिंक आप लोगों ने क्लियर कर दिया होगा, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। और इंशाल्लाह ताला बस ये हमारे फर्स्ट वीडियो है जो कि बिल्कुल शॉर्ट मैंने बनाई है, ताकि चैनल जो है ना वो थोड़ा मतलब चलाने में हम जो है ना आसानी हासिल कर सके। सो सेइंग थैंक यू, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।